यूपी के मुरादाबाद में बतौर मंडलायुक्त तैनात आंजनेय सिंह अगले 1 साल तक यूपी में ही काम करेंगे। आंजनेय सिंह 2005 बैच के सिक्किम कडार के आईएएस हैं। उनकी पहचान एक ऐसे अफसर के रूप में होती है जिसने रामपुर में आजम खान का किला ध्वस्त किया था। आंजनेय सिंह 2015 में इंटर स्टेट डेप्यूटेशन लेकर यूपी आए थे और 8 साल तक उन्हें यहीं पर तैनाती दी गई। फरवरी में उनके डेप्यूटेशन की अवधि समाप्त हुई थी। हालांकि अब नियमों में ढील देते हुए सरकार ने उन्हें फिर 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया है, तो वहीं अब आंजनेय सिंह अगले 1 साल तक फिर से यूपी में ही रहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्यालय में बुलाया गया था। उन्होंने बजट बनाने के बाद कहकर सीबीआई से थोड़ा और समय देने की मांग की है। अब इस मामले में मनीष सिसोदिया ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अगर आज उनसे पूछताछ की जाती तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। सिसोदिया ने आगे कहा कि मुझे आज गिरफ्तार किया जा सकता था। आप नेता ने दावा किया कि उन्हें डर है कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं और ना ही सवालों से भागता हूं। उन्होंने बजट का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ की किसी और तारीख तक टालने का अनुरोध किया है। अब सीबीआई इस मामले में उन्हें नए सिरे से समन जारी करेगी। झज्जर की रहने वाली निक्की यादव हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपित साहिल गहलोत के 2 भाई और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत को शुक्रवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जहां शनिवार को 5 आरोपियों को द्वारका कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि साहिल गहलोत पहले से ही 5 दिन की रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं और डीसीपी द्वारका ऑफिस में तैनात हैं। वहीं क्राइम ब्रांच निक्की की बहन से भी पूछताछ कर रही है। नई जानकारी सामने आने पर क्राइम ब्रांच ने मुकदमे से आपराधिक साजिश रचने, सबूत मिटाने, आपराधिक घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को उसकी सूचना न देने, छिपाने और आरोपियों को संरक्षण देने के लिए 4 अतिरिक्त धाराएं भी इसमें जोड़ दी हैं। पहले पुलिस ने केवल हत्या की धारा में साहिल गहलोत पर मुकदमा दर्ज किया था। इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पे इसकी तीव्रता 3 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 12:54 पर महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था, जहां रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 के करीब मापी गई है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के आंसर की चैलेंज विंडो सोमवार 20 फरवरी को बंद कर दी जाएगी। बता दें कि 17वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद चैलेंज विंडो के जरिए प्रोविजनल आंसर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बता दें कि 17वीं AIBE परीक्षा 2023 का आयोजन 5 फरवरी को ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित के रूप में किया गया था, जहां AIBE की अंतरिम अंतरकुंजी और 9 फरवरी को जारी की गई थी। तो वहीं उम्मीदवारों को 20 फरवरी तक अंतरिम उत्तर कुंजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में 26वां LOS नेशनल PG स्टूडेंट कन्वेंशन हुआ। इस कन्वेंशन को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संभव है। सीएम नीतीश कुमार के लिए पहले RCP सिंह और अब JDU संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा सिरदर्द बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने बगावती तेवर पर कायम हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। ऐसे में 19 और 20 फरवरी को कुशवाहा का पार्टी में लिटमस टेस्ट होना है। कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया है। उनका कहना है कि पार्टी कमजोर हो रही है और पार्टी को मजबूती देने के लिए 19-20 फरवरी को पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों को पटना बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 2 टीचरों का अमानवीय चेहरा सामने आया। स्कूल में कुछ दिन तक गैरहाजिर रहने पर टीचरों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद बच्चा दर्द से तड़पने लगा। मामला गोलूवाला के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय का है, जहां इस स्कूल के 2 टीचरों ने कक्षा 7वीं के एक छात्र को कुछ दिनों तक स्कूल से गैरहाजिर रहने पर जमकर पीटा। स्कूल के टीचरों ने 20 मिनट के अंतराल पर उस बच्चे को 2 बार डंडों से इस कदर पीटा कि बच्चे की कलाई, जांघ और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पड़ गए। बता दें कि यह घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब तापमान बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार रात को शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले फरवरी 2015 में ये तापमान 14.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बता दें कि तापमान में बढ़ोतरी होने से हिमाचल के मौसम में ठंडक कम हो गई है। हिमाचल के पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान शिमला से कम रहा। तो वहीं बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस, देहरादून में 11.1 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।